बिल्कुल सही बात है हिमानी जी, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की टिप्पणियां गंभीर टिप्पणियां हैं। हाँ। इतिहास में दर्ज हो गई हैं। और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये जो बेशर्मी और एक एक आर्गुमेंट जो उनके वकीलों के द्वारा रखा गया, हर एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई है कोर्ट ने। उन्होंने अप्रूवर को लेकर जो बोला, कोर्ट ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई है कि 100 साल पुराना कानून है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आगे जांच में क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिलेगी, आप उस बात से बच क्यों रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई मापदंड हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज एक एक आर्गुमेंट की, एक एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को नम्रता के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से 2 थप्पड़ खा के आए, हमें क्या करना है इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट में 2 थप्पड़ लगेगा, शुक्रिया, पूछिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह के लोग हैं, नीति जैन भी है हमारे साथ, मतलब सोच। ठीक है कपिल मिश्रा, समझ में नहीं आ रहा कपिल मिश्रा जी कौन लोग हैं, कहां मैं नीति जैन से ले लूंगी इसका जवाब। नीति जैन है हमारे साथ, नीति जैन जी से लूंगी, लेकिन एक बार सौरभ दुबे फिर दुष्यंत जी। हाँ देखिए, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटल जी ने टिप्पणी, आप पूरी देखिए आधी अधूरी जानकारी, ये बातें मीडिया के सामने रखना, ये केजरीवाल जी की पार्टी और उनके लोग जो है लगातार करते हैं अफवाह फैलाने का काम। अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राजधर्म का पालन करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पूरी लाइन थी और यूट्यूब पे पढ़िए, कर रहे हैं, सुन लीजिए, अभी सुना भी दूंगा मैं, 1 सेकंड मैं चलवाऊं क्या? अब आगे मैं बीच में नहीं में है, आप लोग के बीच में बोलता हूं, झूठ मत फैलाइए, बिल्कुल नहीं। मैं अभी YouTube पे सुना दूं आपको। देखिए यही रहते हैं, यही रहते हैं, यही रहते हैं। आ रही हो नीति जी आ रही हो, एक एक करके प्लीज, एक एक कर। हाँ हाँ, झूठ मत बोलिए। जिस प्रकार से आज जो है हाई कोर्ट ने कहा कि जो है कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो सही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी सही था। ईडी कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है, भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। अप्रूवर जो होता है, अप्रूवर को माना जाता है, अप्रूवर जो है पार्टी की तरफ से नहीं होता, कोर्ट की तरफ से होता है। ये भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सारी ऐसी चीजें बातें कही हैं अपने बयान में, जो आप लोग लगातार पिछले 15 दिनों से चैनल पे आकर के झूठ और अफवाह के माध्यम से फैला रहे थे, ईडी चिल्ला रहे थे, और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन दुष्यंत जी, कोई भी कार्रवाई गलत नहीं है। क्या अब भी ये लोग यही कहेंगे कि मनी ट्रेल का कोई अता पता नहीं है? साफ तौर पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भाई ईडी ने ये पाया है, और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत है। ना केवल इतना, बल्कि अप्रूवर को लेकर भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईडी नहीं, कोर्ट तय करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक, अभी तक, इस समय तक, सम्मानित हाई कोर्ट के इस फैसले के आने तक हम लोगों के या पब्लिक डोमेन में कोई संज्ञान में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, उनके खिलाफ ये आरोप है। रही बात हाई कोर्ट के फैसले की, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के शिबू सोरेन जी, खुद स्वीकार कर रहे हैं उस बात को, जो बात तमाम आरोप। देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हाई कोर्ट से एक पूर्व मुख्यमंत्री को इसी तरह से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया बाइज्जत। तो ऐसा नहीं है, सम्मानित हाई कोर्ट का अपना विवेक के अनुसार फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठा रहे उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कई निर्णयों को बदला है, और मैं बता रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्रियों के निर्णय को ही बदला है। ठीक तो है, हमें आज ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दें, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये कोरी राजनीति। आज ही अगर आप किसी फाइनल, ठीक है, आज ही अगर आप कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं नीति जैन जी, ठीक है, दुष्यंत जी आपके सवाल के साथ, आज ही अगर आप ये चाह रही हैं कि किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, तो ये कोरी राजनीति है, ये दुष्यंत जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एज पर कन्वीनियंस है कि आजकल कोर्ट्स की इज्जत भी अपने हिसाब से हो रही है। इसमें एको बहुत ज्यादा है, अगर मैं उसको फिक्स करवाती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है कि जब ऑर्डर हमारे हिसाब से आएगा तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी ठीक है। जब हमारे हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी भी खराब है, कोर्ट भी खराब है, और मीडिया भी खराब है। तो हर एक के ऊपर, और ये सिर्फ ये नहीं है, इनकी पूरी इंडिया अलायंस कर रही है। माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान है। अहंकार की पराकाष्ठा ऐसी है कि बेल के लिए अप्लाई ही नहीं किया,
अरेस्ट पे की इलीगल अरेस्ट है उसके ऊपर किया। और बेशर्मी की पराकाष्ठा ऐसी है कि आज भी खड़े होकर वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ गलत है, हाई कोर्ट को भी हम नहीं मानते, अब हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, आप जाइए, लेकिन जो आज हाई कोर्ट ने डबल बोला स्टैंडर्ड है नहीं आप हो उसको सकते नकार मैडम। नहीं सकते हैं। दो अगर तरीके हाई कोर्ट की ने बातें बोला नहीं हो है सकती। कि ईडी ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया है, सीएम को स्पेशल आदमी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और सीएम ये डिसाइड नहीं कर सकते अरविंद कि कैसे केजरीवाल जी investigation कह होती रहे है। हैं तो ये उन्होंने चीज आपको 5 माननी रुपया पड़ेगी। नहीं अब लिया। जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब ये साबित लेकिन करना उनके पड़ेगा उम्मीदवार ये इनको। कह रहे हैं गोवा वाले, भारतीय सुनिए ना जनता दुष्यंत पार्टी जी, के दुष्यंत जी, प्रवक्ताओं को दुष्यंत जी, अरविंद केजरीवाल दुष्यंत जी, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं, बनाने के उन्हीं लिए के उम्मीदवार ये कह रहे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, कि हाँ उन्होंने ये पैसा लिया, हवाला के जरिए आया है, ये साफ तौर पर वो खुद एक्सेप्ट करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है? किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और ना ईडी अभी तक कोई स्टैब्लिश कर पाई कहीं भी किसी नेता के बैंक अकाउंट में घर से बरामद। अब आप हवा में कहने लगे, ये क्या बात है? हवाला से पैसा आया, हवा में पैसा आया है, ये कोई बात है? आप साबित करिए, हवा में चल रहा है। आपको एक बार सौरभ दुबे जी को लीजिए स्क्रीन पर। होगा कि इतनी धनराशि केजरीवाल जी के घर से मिली, उनके ऑफिस से मिली, उनके स्टाफ के घर से मिली। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करोगे, कौन यकीन करेगा? तो बता रहा है ना कोर्ट भाई, तो गिरफ्तार, तो यही तो बात कही गई है। देखिए सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार क्या कहा था? ये कहा था कि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त सामग्री नहीं है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज कोर्ट ने ये बताया। आपने उसके जेल के सखीजों के पीछे भेज दिया क्योंकि उसने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया है। सिर्फ इसलिए किया गया है, सब पूरा देश ये मानता है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के काम नहीं चलेगा भाई। नागर साहब, क्या आप कोर्ट के ऊपर आ रही हूँ नीति जी, आ रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं गठबंधन के नाते गिरफ्तार हम किया गया। जांच क्या कह रहे एजेंसी हैं से आपको? सवाल पूछ रहे हैं, हमारा कोर्ट- पूछने का अधिकार है। नहीं, आप पूछिए। देखिए नागर साहब, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप पूछिए। मैं कह रहा पूछना हूं है आपको। हमें। हम एक देश के एक आप अगर मुख्यमंत्री सुनिए, को क्या ऐसे अभी नहीं अरविंद बनता है केजरीवाल जी मुख्यमंत्री को के सजा कर्तव्य हो, से लोगों ने वोट दिया है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सजा के हो गई, करोड़ों लोगों ने 2 उनके ऊपर 2 साल की अगर सजा हो गई, तब आप तो उठा के जेल में डाल देंगे और सबूत देंगे नहीं। ये तो कह रहे हैं ऐसे ना, नहीं हाई चलने कोर्ट कह वाला रहा है है। कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश सही है। हाँ। अगर गिरफ्तार किया ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल में डाला था चारा घोटाले में। ये भी कह रहा है कि अप्रूवर जो है वो माननीय कोर्ट ने उनको ईडी बरी नहीं कर लिखती दिया। है, अप्रूवर ऐसे की नहीं कार्रवाई चलेगा कोर्ट देश में। लिखता है। उठाओ, सारे जेल में जवाब डाल दो। दे दिया है। नहीं हम चलेगा इसके जेल में। ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपको ये भी तो सबूत देखिए देने नागर पड़ेंगे। साहब। आपको क्या हम भारत इस की देश जनता की को बताना सर्वोच्च पड़ेगा। संस्थाओं को अस्वीकार कर रहे हैं? अपने हिसाब से जब संजय सिंह छूटते हैं तब हम लड्डू खिलाते हैं, हम पटाखे फोड़ते वो हैं। कह रहे हैं कि और संजय जब सिंह के आज मामले में भी आपकी इसी तरह की टिप्पणियां थी। वो कह रहे हैं कि अभी संजय जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे। मैं सीधा हाँ। नीति जी से सवाल पूछ नीति जी से सवाल पूछिएगा, पहले इस पर सवाल ले लो। मिश्रा जी को बरी कर दिया कोर्ट ने। हाँ। और आपने खूब सवाल उठाए, उनको मैं इस पर चारा आती हूँ। घोटाले में मैं इस पर सहयोग आती किया, हूँ। मैं पहले- वो जेल गए। मैं पहले संजय मिश्रा जी का संजय सिंह ये को क्या लेकर बात जो हो गई? बात कर रहे थे, अरविंद पहले उस केजरीवाल पर को दो सौरभ दिन दुबे जी पहले से आपने जान मन लेती बना हूँ। लिया। सुनिए ना दुष्यंत जी, एक एक कर चलते हैं ना। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी, लेकिन क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, संजय सिंह के समय यही सब बातें कही जा रही थी, लेकिन बाद में जाकर के उनको वहां पर जमानत मिली कि नहीं मिली? जमानत मिली ना उनको। तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम ये चीज है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा और गोवा के सदस्यों ने माना है। हाँ। ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये आप भी जानती हैं, कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं फैला रहे हुआ। लेकिन संजय जी, अब वो आइकॉन जो आप दिखा रहे हैं, संजय जी आ रही नीति जी, एक एक करके। हाँ, मामला था, वो अभी तक स्टैंडिंग है। ठीक है संजय जी, लेकिन वो जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन नहीं करा है। किसमें? एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार में अगर एक कहेंगे तो समझ आएगी दूसरे की बात। नीति जी, जो संजय सिंह जी की बेल है, उन्होंने भी इलीगल अरेस्ट का मामला डाला था, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। और जो उनको बेल दी गई है, ये कोर्ट ने बोला है कि ये ट्रायल नहीं है, हमने मैटर सुना नहीं है, उनको बेल मिली है क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं करा है। सिर्फ उतना मामला है। तो संजय सिंह जी का कोई बहुत बड़ा बखान करने की जरूरत नहीं है। वो